बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज पार्ट 2 बायोलॉजी में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट किया हुआ था। उसी में हमने टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो पहले हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लोनिंग के बारे में, और लास्ट में आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। सो लेट्स डिस्कस दी टिश्यू कल्चर टेक्निक। बेटे, टिश्यू कल्चर टेक्निक इज़ अ टेक्निक इन विच कैम्बियम टिश्यू ऑफ द प्लांट आर एक्साइज्ड। मेरे बेटे, हम करते क्या हैं, प्लांट से कैम्बियम टिश्यू को लेते हैं और उसे मीडियम किसी में रख देते हैं, ऐसे मीडियम में जहाँ न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीन, साइटोकाइनिन्स। वो सेल, वो टिश्यू जिसे हमने एक्साइज किया है, हमने सेपरेट किया है, हमने उसे निकाला है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा ग्रोथ सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी में, एंड डिफरेंशिएट इनटू अ न्यू प्लांट, और वो एक नया मुकम्मल प्लांट बना देगा। यानी एक सिंगल टिश्यू या सेल से पूरे का पूरा प्लांट बन जाना, इसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कैम्बियम टिश्यूज़। वाई कैम्बियम टिश्यूज़? बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। आपको पता है कि जो कैम्बियम टिश्यू होते हैं इनमें एबिलिटी होती है टू डिवाइड। अगर मैं डायग्राम से अगर इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटे, दिस इज़ अ प्लांट। हम प्लांट से कोई भी कैम्बियम टिश्यू लेते हैं, उसे हम किसी एक ऐसे मीडियम में रख देते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ग्रोथ सब्सटेंसेस मौजूद हैं। वो सेल, वो टिश्यू जिसे हमने एक्साइज किया है, हमने निकाला है प्लांट से, इन न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ सब्सटेंसेस यानी ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन्स की मौजूदगी में वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल यानी कि प्लांट में डेवलप हो जाएगा। इस टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेटे? इम्पोर्टेंस ये है कि रैपिड प्रोपगेशन ऑफ डिज़ायर्ड वैरायटीज़। आप वो वैरायटीज़, वो इकसाम जो पसंदीदा वैरायटीज़ हैं, आप उनको बहुत तेज़ी से उनकी तादाद में इजाफा कर सकते हैं। यहाँ रैपिड प्रोपगेशन का मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से तादाद में इजाफा करना। तो हम इस तरह से बाय एसेक्सुअल मेथड हम उनकी नंबर में इजाफा कर सकते हैं। फिर नंबर 2 इम्पोर्टेंस ये है कि प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पेरेंट, यानी कि आपको जो आप इंडिविजुअल जो प्लांट आप बनाएंगे वो कंप्लीट आइडेंटिकल होगा जेनेटिकली जिस पेरेंट से टिश्यू आपने एक्साइज किया। मतलब अगर एक प्लांट जो है उसकी यील्ड बहुत अच्छी है, उसकी पैदावार बहुत अच्छी है, आप चाहते हैं कि उसी की नस्ल के कई प्लांट्स आपके पास हों, तो आप उसके कैम्बियम टिश्यू को एक्साइज करके ऐसे मीडियम में रखते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की वाफर मिकदार है, ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। तो बेटा जी, वो उसी तरह का जो प्लांट है वो डेवलप हो जाएगा जिस तरह का पेरेंट था, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बन जाएगा। सो डेट वाज दी टिश्यू कल्चर टेक्निक। Now we are going to discuss about the cloning. What is cloning? Production of identical copies of a cell और organism by asexual reproduction। asexual reproduction की मदद से आप किसी जानदार या सेल की हम शक्ल कॉपीज़ को तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोनिंग। क्या मतलब इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि मोस्टली मैं इसे आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसकी एग्जांपल हम मोस्टली जो है ना क्लोनिंग कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक शीप है या आप कह लें काऊ है। ये जो को है ना, ये मुझे दे रही है 40 लीटर। ये को मुझे दे रही है 40 लीटर। और दूसरी मेरे पास को है, ये दे रही है मुझे 2 लीटर। दूसरी को मुझे क्या दे रही है? 2 लीटर। मैं ये चाहता हूँ कि जो को 2 लीटर दे रही है, इसका जो आगे जनरेशन आए, वो भी जो इसका बच्चा है फीमेल का, वो भी 40 लीटर के बराबर दूध दे, या 40 लीटर नहीं तो अप्रोक्सीमेटली नियर टू 40 लीटर मिल्क दे। तो हम करते क्या हैं बेटे जी, हम करते क्या है, इसका फर्टिलाइज्ड एग, फॉर एग्जांपल ये इसका फर्टिलाइज्ड एग है। दिस वन इज द फर्टिलाइज्ड एग।
और इस फर्टिलाइज एग का ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, मतलब इस एग को फर्टिलाइज हो चुका है, इसे स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो कौ है जो 40 लीटर मिल्क दे रही है, हम इसका सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस निकाल कर, सोमैटिक सेल क्या होते हैं बेटे, बॉडी के तमाम सेल्स सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं, एक्सेप्ट वो सेल जो गमीट बनाते हैं, जिन्हें जर्म लाइन सेल्स कहते हैं, वो गमीट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं। हम करते क्या हैं, कोई भी सोमैटिक सेल लेते हैं, उसका न्यूक्लियस हम करते क्या हैं, जो फर्टिलाइज एग हमने निकाला है 2 लीटर वाली काऊ से, हम उसके एग पर हम गिराते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। कौन सी? अल्ट्रा ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, कौन सी रेडिएशन? आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन गुजारते हैं उस एग के न्यूक्लियस पर, और उस एग के न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन गुजारी तो वो न्यूक्लियस रिमूव हो गया। आपने अब इस न्यूक्लियस को निकाल कर आपने इस न्यूक्लियस के अंदर इस न्यूक्लियस की जगह डाल देना है, जिसका न्यूक्लियस आपने निकाल दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब ये जो फर्टिलाइज़र जो जाइगोट है, इसे आपने दोबारा 2 लीटर वाली को की वोम में रख देना, जहाँ पे ये अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करेगा। तो अब जो यंग इंडिविजुअल पैदा होगा ना, वो क्या होगा, वो 40 लीटर वाला होगा। वो कौन सा होगा? 40 लीटर वाला। अब 40 लीटर वाला क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है आपने यूज़ किया है उस काऊ का जो 40 लीटर मिल्क दे रही है, आपने उसका न्यूक्लियस यूज़ किया है, और उस न्यूक्लियस में सारी की सारी डीएनए होता है, और डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सो वो डेवलपमेंट पूरी करवा कर जो यंग इंडिविजुअल पैदा होगा वो 40 लीटर ही प्रोड्यूस करेगा। सो ये है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग की अगर हम इम्पोर्टेंस को देखें तो वो डिज़ायरेबल एनिमल्स सच एज़ प्राइस बुल्स, हम अपनी पसंदीदा जानवरों को, जैसे कि प्राइस बुल, वो बुल जिनका मीट बहुत ज़्यादा होता है और वो ईयरली बेसिस पे इनाम जीते हैं, उन बुल्स की हम कॉपीज़ को तैयार कर सकते हैं क्लोनिंग के ज़रिए, आइडेंटिकल कॉपीज़। फिर रेस हॉर्सेस, वो घोड़े जो दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा, मे बी यूज़फुल एज़ क्लोनिंग के ज़रिए हम उनकी हू बहू पेरेंट की तरह ही हम उनकी कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं। एप्लीकेशन टू ह्यूमन, अगर हम बात करें ह्यूमन पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, इस पर कुछ मॉरल इश्यूज आ रहे हैं। ठीक हो गया। फिर यूज़ ऑफ क्लोन सेल्स, जो क्लोन सेल्स, अच्छा क्लोन सेल्स क्या होते हैं बेटा? ये जो इंडिविजुअल बनता है ना, जो जिसमें न्यूक्लियस किसी और इंडिविजुअल का होगा, तो बेटे वो जो इंडिविजुअल बनता है ना वो क्लोन सेल होता है। तो हम ना ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ मिक्स हो गया, ये यहाँ पे शुरू होता है। यूज़ ऑफ क्लोन सेल्स, आप ना क्लोन सेल्स को यूज़ करते हैं किस लिए? ताकि आप स्टडी कर सकें हार्मोन्स का एक्शन, ड्रग्स का एक्शन। एक्चुअली बात बेटा ये है कि जब इन चीज़ों पर इतना फोकस नहीं था तो तब हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ड्रग्स को चेक करते थे, हार्मोन्स को चेक करते थे। तो हम कभी कभी सर्जरी के तौर पर हम वो जिस्म का कोई मांस काट लेते थे, कोई टिश्यू काट लेते थे। तो अब वो ऐसा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है। तो हम क्लोनिंग से उस कोई सा थोड़े से सेल निकाल लेते हैं और उन सेल्स की कॉपीज़ बना लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्लोन सेल्स। फिर उन सेल्स पर हम अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्रग्स के एक्शन का, हार्मोन्स के एक्शन का। और तीसरा इसका जो लॉस है वो ये है कि नॉन रेजिस्टेंस स्ट्रेन कैन नॉट सर्वाइव इफ़ इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। नॉन रेजिस्टेंस स्ट्रेन क्या होता है? एक्चुअली बेटे बात बोला क्या है, ये जो आप अगर 100 कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 100 काऊ बना ली हैं, और वो 100 काऊ आपने एसेक्सुअल मीन से बनाई है, यानी कि क्लोनिंग से बनाई है। अब अगर एक काऊ को भी किसी नुकसान हो सकता है ना, किसी भी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड से कोई डिजीज़ आ गई, तो सारे का सारा जो हर्ड होगा ना, सारी की सारी काऊ होगी ना, वो उसका विक्टिम हो जाएंगी, शिकार हो जाएंगी। तो इसे हम कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस स्ट्रेन कैन नॉट सर्वाइव। जो क्लोनिंग से आप बनाते हैं वो सारी की सारी जो हर्ड होता है जो काऊ का, तो वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? विक्टिम हो जाएगा, शिकार हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम का। तो ये एक डिज़ीज़ आती है वो पूरे हर्ड को तबाह कर देती है। सो ये इसका एक नुकसान है।
क्योंकि वैरायटी नहीं है, इम्यूनिटी लेवल नहीं है, तो इस वजह से ये मसला हो सकता है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिकल ट्विन्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स हमने पढ़ने अभी। अच्छा, ये हायर वर्टिब्रेट्स की हम बात करने लगे हैं। होता यह है कि आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं, देखें जी, फीमेल से आया एग, मेल से आया स्पर्म, एग और स्पर्म मिले डिप्लॉयड जाइगोट बना। डिप्लॉयड जाइगोट आपको पता है आगे डिवीजन स्टार्ट शुरू कर देता है, 2 सेल डिवीजन, 4 सेल डिवीजन, 8 सेल डिवीजन, फिर 16 सेल डिवीजन, 32 सेल डिवीजन, 64 सेल डिवीजन, इस तरह डिवीजन स्टार्ट होती हैं। जब जाइगोट आता है ना 2 सेल डिवीजन में, तो ये जाइगोट क्या करता है, 2 इंडिपेंडेंट जाइगोट में तब्दील हो जाता है, 2 इंडिपेंडेंट जाइगोट में तब्दील हो जाता है, और हर जाइगोट जो है वो इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल बना देगा। तो 2 इंडिविजुअल बन गए, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बन रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। या तो ये दोनों बेटे होंगे या तो ये दोनों बेटियां होंगी, ठीक हो गया, और दोनों हम शक्ल होंगे, मिलते जुलती होंगी शक्ल। फ्रेटर्नल ट्विन्स की बात करें या ट्रिपलेट्स, होता यह है कि सम टाइम ना, एक्चुअली बात यह है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो एक साइकिल में एक एग बनाता है। सम टाइम ये भी होता है कि 2 एग बन जाते हैं, 3 एग बन जाते हैं, और वो इंडिविजुअली फर्टिलाइज होते हैं डिफरेंट स्पर्म से। फॉर एग्जांपल 2 एग बने, उनको फर्टिलाइज किया 2 स्पर्म्स ने, तो 2 जाइगोट बनेंगे। 2 जाइगोट दोनों एक इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल को कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा, ठीक हो गया। अब ये जो इंडिविजुअल बनेंगे ना, ये विद डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होंगे, मतलब इनका जेनेटिक मेकअप जो होगा ना वो डिफरेंट होगा, ठीक हो गया। अब इसमें होता क्या है कि ये जो 2 इंडिविजुअल बने हैं ना, ये या तो एक लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि दोनों लड़के हों या दोनों लड़कियां हों। इसको हम कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स, ठीक हो गया, क्योंकि 2 डिफरेंट स्पर्म है और 2 एग हैं। तो हो पॉसिबल है कि एक स्पर्म जो है वो एक्स 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 से मिले एग से, तो फीमेल बन जाए, या दूसरा जो स्पर्म है वो वाई कैरी कर रहा हो और वो एक्स से मिलकर मेल बना दे। तो ये पॉसिबल है कि एक मेल और फीमेल यहाँ वो सीन हो सकता है, जबकि आइडेंटिकल ट्विन्स में यहाँ तो दोनों बेटियाँ होंगी या दोनों बेटे होंगे। तो डेट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। आई होप बेटे आपको ये समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।